आज का ये अंक है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का जो समय होता है, ये पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर? ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये वो समय है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानतम ऊर्जाएं आपके लिए सक्रिय होती हैं। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का ये पहर होता है और ये पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है, उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। इसलिए इस समय को ज़रूर उपयोगी बनाइए। इस समय में आप सो नहीं सकते हैं। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन से खो देते हैं। तो क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? ये 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में 2-4 छोटी छोटी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगी, ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में ज़रूर देखें। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर कहते हैं माँ सरस्वती ज़बान पर विराजती हैं। उस समय आपको क्या करना है? ये वो समय होता है जैसे 3:20 से लेकर 3:40 के बीच में, ये 20 मिनट में आप अपने साथ जो कुछ भी कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो तुरंत माँ सरस्वती ज़ुबान पर बैठी होती हैं तो तुरंत ही आपके जीवन में वो चीज़ें फलीभूत होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए वो भी, और ये शक्तिशाली शब्द जो आपके जीवन में निश्चित तौर पे बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं ही होती हैं। जो कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, या हमें सुख नहीं मिलता, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, पैसे की कमी है, सुख की कमी है, या आप देखेंगे कि कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में उनको सफलता नहीं मिलती। तो इसके कारण को कहीं ना कहीं समझना ही चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी रुकावट ज़रूर है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके दृष्टिकोण में कुछ तो अवरोध अवश्य है। उस अवरोध से पार पाने के लिए हमें कोई ना कोई संदेश ब्रह्मांड को भेजना ही चाहिए, जो हमारी नकारात्मकता है उसको दूर करती है। तो इसके लिए क्या किया जाए जो आपके मन को भी बदल दे और ब्रह्मांड में सक्रिय ऊर्जाओं को भी आपके लिए बदल के रख दे? ऐसा क्या किया जाए? तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस चीज़ को फलीभूत करने का सबसे खूबसूरत समय होता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, या जो भी आपके गुरु हैं उन पर अपना पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु भगवान के आगे आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर। आप समझ लीजिए आपके इष्ट जो हैं, आपके गुरु जो हैं, आपके सामने ही हैं। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरा ये वंदन स्वीकार करें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है। आपको कहना है कि मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में आप मेरा सही मार्गदर्शन करें। ये आपको करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब जो भी मैं कह रही हूँ, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। और इसके बाद आपको ये बोलना है। क्या बोलना है? ये जो 3 अद्भुत शब्द हैं, और वो शब्द हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये आपको कहना ही है, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको ये कहना ही है। यह भाग्यशाली का मतलब है कि आपने ब्रह्मांड को एक संदेश दिया कि मेरे भाग्य में अगर कुछ भी नकारात्मक है तो वो अभी सुधर जाए। ये आप एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो अगर मेरे प्रारब्ध में है तो आप उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रहे हैं।
और आपको ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हों, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कहना यही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में आपके कोई इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, या आप स्वयं महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आप भाग्यशाली तो हैं ही। क्योंकि देखिए, महाराज जी के ये वचन है, महाराज जी ने अपने श्रीमुख से स्वयं ये बात कही है कि तुम मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी का ये भी कथन है कि मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका हाथ आपके इष्ट ने, आपके गुरु ने, या स्वयं महाराज जी को अगर आप मानते हैं, तो स्वयं महाराज जी ने अगर आपका हाथ थामा हुआ है, तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। और ये समय जैसा भी हो, चाहे जितना भी विपरीत समय हो, आप ये जान लीजिए कि समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा समय तो आता ही रहता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोनों ही बातें हैं, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। और हम ब्रह्मांड से यही मांग रहे हैं कि हमारी समस्याओं का आप मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं से आप बाहर निकालें। तो यही हमें करना है। ब्रह्म मुहूर्त में इस बात को आप कम से कम 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब ये जो आप शब्द कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, जो ये शब्द आपने बोला, ये इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा, और इसका जो प्रभाव ये होगा कि आपके भाग्य में जो कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा होगा, जो भी नकारात्मक चल रहा होगा, वो निश्चित रूप से सकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने अपने इष्ट को और अपने गुरु को साक्षी मानकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग चुके होंगे, अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए परमात्मा से आप माफ़ी मांगे, क्योंकि उसके बाद ही ये चीज़ें आपके लिए निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। आप इसके अलावा कोई और भी अपनी इच्छा परमात्मा से या इस ब्रह्मांड से कहना चाहें तो वो भी इस समय में ज़रूर कहें, अपनी बात को दोहराइए। लेकिन याद रखिए कि कम से कम 21 बार तो आपको ये बोलना ही है। आप बार बार दोहराइए अपनी बात को। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा हूँ, या मेरे साथ सब सकारात्मक हो रहा है। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराइए, पर इसमें बहुत सारी बातें मत जोड़ दीजिएगा। बस एक बार में 1 या 2 बातें ही, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और इसके साथ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस चीज़ को आप जोड़ सकते हैं, उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना। ऐसा करके देखिए, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बदलाव दिखने आरंभ हो जाएंगे। जो चीज़ आपने कही है वो आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंगे हैं, जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैलती है तो आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव आनी शुरू हो जाती है। तो निश्चित ही आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे, जो भाग्य की कुंडी जो कहीं ना कहीं अटकी होगी, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो ये एक मौका है, एक अवसर है जो आप अपने आप को, अपने स्वयं को आप देते हैं, और आप ज़रूर दीजिए। इसे आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए, इन महान शब्दों को, और अपने जीवन को बदलिए। और जो भी इसका परिणाम आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में क्या परिणाम आया। एक बार में भी आपको बदलाव देखने मिल सकता है, एक दिन में भी परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये प्रयोग आप अपने जीवन में ज़रूर करिए, और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप ये पूछें कि कितने दिन तक ये प्रयोग करना है, तो इस प्रयोग को आप कम से कम 11 दिन तक तो ज़रूर करिए। लेकिन पहले ही दिन से आप देखिएगा, पहले ही दिन से आपको अपने अंदर बदलाव अनुभव होने लगेगा। कम से कम 11 दिनों तक आप इसको ज़रूर करिएगा। आप बहुत कुछ इस ब्रह्मांड से अपने लिए ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम